नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2024 का फार्म आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, फार्म को आप फिल कैसे करेंगे। इसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का फार्म ऑनलाइन करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है uptripplesc.gov.in। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं, या फिर इसे आप अलग से टाइप करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को जब ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना जूनियर असिस्टेंट का फार्म यहाँ पर आप ऑनलाइन करेंगे। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि जूनियर असिस्टेंट का फार्म आप ऑनलाइन कैसे करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेंट सेगमेंट। तो इसी के नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो इन्हीं में जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नया पेज आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसी के फार्म यहाँ पर ऑनलाइन हो रहे होंगे वो यहाँ पर ये शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 12 एग्जाम 2024। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। एडवर्टाइजमेंट डेट यहाँ पर आपकी दिखाई दे जाएगी। तो डेट यहाँ पर आप 23/12/2024 यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट देख सकते हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट देख सकते हैं। तो स्टार्ट डेट आपकी है 23/12/2024 और इसकी जो लास्ट डेट है वह आपकी 22 जनवरी 2025 है। इसी के साथ यहाँ पर आप फीस की जमा करने की लास्ट डेट देख सकते हैं। तो फीस जमा करने की लास्ट डेट है यहाँ पर 22 जनवरी 2025। इस तरीके से यहाँ पर ये डेट दे रखी है। और इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई का। उससे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे यूजर इंस्ट्रक्शंस। इसको यहाँ पर आप ओपन करके इसे आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, इस पे आप क्लिक करके इसको यहाँ पर आप ओपन करके इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अप्लाई का जो ऑप्शन दे रखा है, जो ऊपर वाला ऑप्शन है, यही यहाँ पर इस पे ही क्लिक करके यहाँ पर आप जूनियर असिस्टेंट का फार्म यहाँ पर आप ऑनलाइन करेंगे। तो जो ऊपर वाला ऑप्शन है अप्लाई, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और प्रोसेस चलने के बाद नीचे की तरफ और ऑप्शन आपके सामने ये ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट वैकेंसी एग्जामिनेशन का यहाँ पर नाम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आप एज देख सकते हैं। मिनिमम एज यहाँ पर 18 है, मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 40 दे रखी है। इस तरीके से यहाँ पर आप जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है, व्यू पर क्लिक करके यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और प्रोसेस चलने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये दूसरा पेज यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा। इसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। इसको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद यहाँ पर ये घोषणा दे रखी है, डिक्लेरेशन दे रखा है, और डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे टिक करने के लिए, इस पे आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है आई एग्री, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और प्रोसेस चलने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो पैट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके द्वारा इसको यहाँ पर आप ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जो पैट 2023 है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने पैट 2023 का एग्जाम दिया है तो आपके पास पैट 2023 का सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास पैट 2023 की कोई डिटेल वर्तमान में अभी आपके पास नहीं है, जैसे कि अगर आपने एग्जाम दिया है लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको पता नहीं है, या फिर आपके पास जो सर्टिफिकेट था वह खो गया है, तो आप पैट 2023 का जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आप कैसे डाउनलोड करेंगे और जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल पे जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस वीडियो को देख करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं और पैट का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ये हमारा चैनल है, इस पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो दे रखी है, इसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे और पैट का सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। ये सारी डिटेल के बारे में बताया है और इस वीडियो को देख करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड कर लेंगे और अपना पैट का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो उसके द्वारा आप इसे यहाँ पर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये दो ऑप्शन आ जाते हैं। दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के द्वारा इसको यहाँ पर आप ओपन करेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि थ्रू पर्सनल डिटेल और दूसरा ऑप्शन दे रखा है थ्रू ओटीपी। तो दोनों में से किसी एक पे क्लिक करके इसको यहाँ पर आप ओपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने थ्रू ओटीपी पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, तो आपका जो पैट 2023 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है और फिल करने के बाद यहाँ पर जो गेट ओटीपी ऑप्शन दे रखा है इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो पैट के फॉर्म में जो मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर पर आपका एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है और फिल करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दे रखा है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है और क्लिक हियर टू प्रोसेस, इस पे आपको क्लिक करके इसको यहाँ पर आप ओपन कर लेंगे। अगर अभी आपके पास मोबाइल नहीं है ओटीपी के लिए तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल के द्वारा भी इसे यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि
मैं यहाँ पर थ्रू पर्सनल डिटेल इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करके इसे आप ओपन कर सकते हैं। तो पर्सनल डिटेल पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो पैट 2023 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। पैट 2023 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आप यस कर देंगे, अगर उत्तर प्रदेश से नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा शो हो रहा है उसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे। डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है क्लिक हेयर टू प्रोसेस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा प्लीज कंफर्म टू प्रोसेस और उसके बाद यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी। प्रोसेस के बाद यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म में कुछ डिटेल पहले से फिल होकर के आ जाएगी और कुछ डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल पहले से फिल होकर के आ जाएगी और यहाँ पर आपकी जो अदर डिटेल है वो भी यहाँ पर आपकी फिल होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आर यू क्लेमिंग एन एडिशनल एज रिलैक्सेशन। इसमें आपको अपना, अगर यहाँ पर आप ओवर एज हो रहे हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आप ओवर एज नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो यहाँ पर 40 साल रखी गई है। अगर यहाँ पर आप 40 साल से ओवर एज हो रहे हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं और आपकी जो कैटेगरी है उसमें अगर जो छूट है जितनी भी रखी गई है इसमें उस हिसाब से यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ पर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, अगर यहाँ पर आप एससी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप अपनी एज में छूट ले सकते हैं, अगर यहाँ पर आप ओवर एज हो रहे हैं तब। अगर यहाँ पर आप ओवर एज नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है आपका एकेडमिक डिटेल। तो एकेडमिक डिटेल यहाँ पर आपकी पहले से फिल होकर के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगले ऑप्शन में पहुंचते हैं तो अगला ऑप्शन है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर आप होमगार्ड में 3 साल की अगर आपने सर्विस की है तो यहाँ पर आपका उसका सर्टिफिकेट होगा, या फिर अगर आप वर्तमान में इसकी जो होमगार्ड में अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जिला कमांडेंट से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है और वो आपको बनवा के रख लेना है। उसमें आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी अगर यहाँ पर आप वर्तमान में सर्विसमैन हैं तब। अगर यहाँ पर आप होमगार्ड में सर्विस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यस कर देंगे और अन्यथा यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पर आप होमगार्ड में सर्विस नहीं कर रहे हैं या फिर आप होमगार्ड में सर्विस नहीं की है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को यहाँ पर आपको फिल करना है। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है कि यहाँ पर ये दे रखा है कि यहाँ पर आप इंटरमीडिएट पास हैं या फिर आप 12th पास हैं, यहाँ पर आपको यस करना है। अगर यहाँ पर आप 12th पास नहीं है तो इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको 12th पास होना चाहिए। यहाँ पर आप 12th पास हैं तो यहाँ पर आप यस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपने 12th यानी कि इंटरमीडिएट कौन से बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है और आपने इंटरमीडिएट कौन सी ईयर में पास किया है वो ईयर इसमें आप सिलेक्ट करके इसमें आप फिल कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आप फिल कर देंगे। तो जो आपका इंटरमीडिएट का रोल नंबर है वो इसमें आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है वो आपकी कब इशू हुई है तो वो यहाँ पर आप इशू डेट यहाँ पर उसमें से देख करके इसमें आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी क्या यानी परसेंटेज सिस्टम है या फिर ग्रेड सिस्टम है। अगर आपका यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम है तो यहाँ पर आप परसेंटेज सिस्टम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अगर ग्रेड सिस्टम है तो उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी यहाँ पर आपकी मार्कशीट में हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप परसेंटेज सिस्टम यहाँ पर फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके इंटर में कितने नंबर हैं वो आपको पहले वाले ऑप्शन में फिल कर देना है और कितने में से आए हैं यानी कि आपका टोटल कितना है। तो जो इंटर में आपका जितना भी टोटल होता हो वो इसमें आप फिल कर देंगे नीचे वाले ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर ये टाइपिंग मांगी गई है इसमें, तो यहाँ पर आपको टाइपिंग ये पूछ रहा है कि आपको टाइपिंग आती है। तो इसमें आपको टाइपिंग दे रखी है जैसे कि आपको हिंदी में 25 शब्द यहाँ पर प्रति मिनट होना चाहिए और अंग्रेजी में आपको 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको टाइपिंग आना चाहिए, यहाँ पर कंपलसरी है तो यहाँ पर आपको कंपलसरी यस करना ही होगा। यहाँ पर आप नो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपकी टाइपिंग मांगी गई है। तो इसमें आप यस कर देंगे। यस करने के बाद तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर ये दे रखा है क्या आपके पास CCC है। अगर आपके पास CCC है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। यहाँ पर इसमें CCC मांगी गई है तो यहाँ पर आपको यस करना है, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। अगर यहाँ पर आप CCC यहाँ पर यस करते हैं तो उससे संबंधित जो डिटेल है यानी कि आपका बोर्ड, इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी जो भी आपका जिससे आपने CCC किया हो उसका नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आपने कौन सी ईयर में आपने पास किया है CCC वो ईयर इसमें आप सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना जो सर्टिफिकेट नंबर हो या फिर रोल नंबर हो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद इशू डेट यानी कि आपकी जो मार्कशीट है आपकी CCC की जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है वो डेट इसमें आप सिलेक्ट करके इसमें आप फिल कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर आप एडिशनल जो क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर आप फिल कर देंगे और एडिशनल डिटेल को फिल करने के बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर जो कैप्चा दे रखा है इसको यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पर जो सबमिट ऑप्शन दे रखा है इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये कंफर्मेशन के लिए आएगा, यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप ओके कर देंगे और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है और इस तरीके
से आपके सामने ये आ जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये शो कर देगा और आपकी बाकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इसको यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर जो प्रिंटर का ऑप्शन दे रखा है इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे या फिर इसे आप सेव कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट या सेव करने के बाद इस पर आप आ जाएंगे। आने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है और इस सबसे नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हेयर टू प्रोसेस फॉर फोटो एंड सिग्नेचर। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फोटो और सिग्नेचर है उसके लिए यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ पर आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो आपका जो पैड फॉर्म में आपने यानी कि अपलोड किया था वो ही यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है क्लिक हेयर टू प्रोसेस, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और आप अगले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अगले ऑप्शन में आपका जो फोटो और जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर पहले से अपलोड होकर के आ जाएगा, जो कि आपने अपने पैड फॉर्म में अपलोड किया था। तो यहाँ पर आप उसको देख लेंगे और देखने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है कंटिन्यू, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और प्रोसेस चलने के बाद यहाँ पर आप फोटो और सिग्नेचर भी यहाँ पर आपका अपलोड हो चुका है और यहाँ पर आप अगले ऑप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और फोटो और सिग्नेचर भी यहाँ पर आपका अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कुछ अदर डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपकी ये डिटेल ये शो हो रही है। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल। अब यहाँ पर आपको ये डिटेल को फिल करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। एज प्रूफ आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको डोमिसाइल यानी कि जो सर्टिफिकेट होता है उसकी डिटेल को यहाँ पर आपको फिल करना है और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको उसकी डिटेल को यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट होता है उसकी डिटेल को यहाँ पर आपको फिल करना है और जनरल कैटेगरी में ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप जो पहला वाला ऑप्शन है एज प्रूफ, तो इसमें आप जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसको यहाँ पर आप लगा सकते हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट की डिटेल को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपके पास इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट आप इसमें नहीं लगाना चाहते हैं तो एज प्रूफ में कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है उसकी डिटेल को भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस डिटेल को फिल करता हूं। तो जो एज प्रूफ में इश्यू अथॉरिटी दिया है इसमें मैं हाई स्कूल की मार्कशीट को यहाँ पर फिल करूंगा। तो हाई स्कूल की मार्कशीट में इश्यू अथॉरिटी में यहाँ पर आप यूपी बोर्ड डाल देंगे, यानी कि आपका जो हाई स्कूल है वो आपने कौन से बोर्ड से किया है वो यहाँ पर बोर्ड का नाम डाल देंगे। उसके बाद इश्यू डेट, यानी कि आपकी जो मार्कशीट आप लगा रहे हैं यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो कब इशू हुआ है उसकी डेट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके इसमें आप फिल कर देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर होगा वो नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आपकी जो मार्कशीट का नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर आपका दिया होगा या फिर कॉर्नर में दिया होगा या फिर सर्टिफिकेट नंबर करके उसमें दे रखा होगा प्रमाण पत्र संख्या, तो वो नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है अपडेट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा सेव सर्टिफिकेट डिटेल और इसके बाद जो अपडेट डिटेल दे रखा है ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर सेव्ड हो जाएगी, यानी कि अपडेट हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप इसको कोई डिटेल यहाँ पर गलत फिल हो गई है तो यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन दे रखा है इस पे आप क्लिक करके उसको यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल को यहाँ पर आप फिल कर देंगे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आपका जो मूल निवास है वो आपका इशू अथॉरिटी यानी कि किसके द्वारा जारी हुआ है उसके अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका एसडीएम के द्वारा जारी हुआ है या तहसील के द्वारा जारी हुआ है या फिर किसी और अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है तो उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे, या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है उसका नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो ज्यादातर जो मूल निवास है यूपी में वो आपका यहाँ पर एसडीएम के द्वारा जारी होता है, यानी कि उप जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ पर जारी होता है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख देंगे इस तरीके से एसडीएम और आपके जिस जिले के द्वारा जारी हुआ है उस जिले का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपका मूल निवास कब इशू हुआ है उसकी डेट को यहाँ पर आप फिल कर देंगे और अपना मूल निवास का सर्टिफिकेट नंबर इसमें आप फिल कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पर आप अपडेट कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पर जो ऊपर जो हाई स्कूल की डिटेल ये सेव हुई है इस तरीके से तीनों ऑप्शन में आप डिटेल को फिल करके आप सेव कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं उनमें आप डिटेल को फिल कर लेंगे और इस तरीके से डिटेल फिल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ये पहला वाला ऑप्शन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि अगर यहाँ पर आपने आर्मी में अगर 2 साल तक आपने सर्विस की है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, यानी कि 2 साल या 2 से अधिक यहाँ पर आपने सर्विस कर रखी है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है यानी कि एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपकी जो एड्रेस डिटेल है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, यानी कि एड्रेस डिटेल जो आपने प्लेटफॉर्म में फिल करी थी वो यहाँ पर आप ये शो हो जाएगी। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन दे रखा होगा तो डिक्लेरेशन में आपके 3 ऑप्शन टिक करने के लिए देगा, तो इसमें आप तीनों ऑप्शन में आप टिक कर देंगे इस तरीके से और टिक करने के बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर जो कैप्चा दे रखा है इसको यहाँ पर आप इसमें आप फिल कर देंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसेस इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा प्लीज कंफर्म, इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ये शो हो जाएगा। यहाँ पर ये दे रखा है प्रीव्यू एडिट, यानी कि अगर आपकी कोई डिटेल गलत फिल हो गई है या फिर आपने किसी प्रकार का यहाँ पर कोई गलत डिटेल फिल कर दी है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्रीव्यू एडिट इस पे आप
क्लिक करके उसको यहाँ पर आप सही कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका सबमिट करने के बाद भी कोई गलत डिटेल फिल हो जाती है तो उसकी भी यहाँ पर ये संशोधन की डेट दे रखी है, उसके बाद भी यहाँ पर आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको एक ही बार ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है, अगर यहाँ पर आपका फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाता है, इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्रोसेस टू पेमेंट फीस एंड फाइनल सबमिट, तो यहाँ पर आप इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फीस जमा करनी है, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे प्रोसेस टू पेमेंट, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा, इस पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी फीस जमा करनी है, तो यहाँ पर आपको 25 रुपए फीस जमा करनी है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से ये शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखा है क्लिक हेयर टू पे, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद डू यू वांट टू पे, यानी कि आप फीस जमा करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलने लगेगी और इसके बाद यहाँ पर आपकी जो पेमेंट डिटेल है वो यहाँ पर ये इस तरीके से ये शो कर देगा। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो गेटवे है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो गेटवे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और जो ऑप्शन दे रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिस दिए दे रखा है, इस पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है प्रोसेस फॉर फीस डिपोजिशन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फीस जमा करने वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप इस पेज पर आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर आपकी डिटेल शो होगी और यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है प्रोसेस, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप SBI ई-पे पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको फीस जमा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से ऑप्शन देगा, जैसे कि यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड से यहाँ पर आप फीस जमा कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा फीस जमा कर सकते हैं। UPI के द्वारा फीस जमा कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे और UPI, यानी कि इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप NEFT के द्वारा भी यहाँ पर आप फीस जमा कर सकते हैं या फिर आप ब्रांच में जाकर के भी फीस जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, किसी भी ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर आप फीस जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर UPI जो ऑप्शन है वो ज्यादातर लोगों के पास होता है, यहाँ पर UPI के थ्रू यहाँ पर आप फीस जमा कर सकते हैं। तो मैं UPI के थ्रू यहाँ पर फीस जमा करूंगा, तो मैं UPI पर इस तरीके से क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो UPI में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि UPI ID के द्वारा फीस जमा कर सकते हैं, QR कोड के द्वारा यहाँ पर फीस जमा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप UPI ID के द्वारा फीस जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंटर UPI ID, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो UPI ID है वो इसमें आप एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद वैलिडेट UPI ID, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस करने के लिए ऑप्शन देगा, उस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, उस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप QR कोड के थ्रू यहाँ पर आप फीस जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो UPI QR कोड ऑप्शन दिया है इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद पे नाउ ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो QR कोड है वो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जिस ऐप के थ्रू यहाँ पर आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं उस ऐप से इस QR कोड को यहाँ पर आप स्कैन करेंगे और यहाँ पर आप फीस जमा कर देंगे। मैंने यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर फीस जमा कर दी है और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है। जो भी यहाँ पर प्रोसेस चलेगी वो ऑटोमेटिक प्रोसेस चलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरी फीस जमा हो चुकी है और यहाँ पर ये दिखा देगा पेमेंट स्टेटस सक्सेस और इससे संबंधित जो डिटेल है वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी और इसे यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसे प्रिंट कर लेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है कॉर्नर पे प्रिंट रिसिप्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जो पेमेंट की रसीद है यानी कि पेमेंट का जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी और इसे यहाँ पर आप इसे प्रिंट कर लेंगे या फिर इसे आप सेव कर लेंगे। प्रिंट को सेव करने के बाद इस पे आप आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसेस फॉर फाइनल सबमिट। इसके बाद अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे प्रोसेस फॉर फाइनल सबमिट, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये दिखाएगा आर यू श्योर, इसके बाद यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और प्रोसेस चलने के बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर फाइनल सबमिट करने के लिए आएगा। अब यहाँ पर ये दिखा देगा पेमेंट कंफर्मेशन, ये आएगा आपके सामने और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसेस टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म है जूनियर असिस्टेंट का वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है। अगर यहाँ पर आपकी किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि हो जाती है या फिर कोई आपकी गलत डिटेल फिल हो जाती है तो यहाँ पर आप अभी भी संशोधन कर सकते हैं, यानी कि अभी नहीं, यहाँ पर आपको अलग ऑप्शन में जाकर के इसमें आपको संशोधन का भी ऑप्शन दे रखा है, उसमें जाकर के आप संशोधन कर सकते हैं। 29 जनवरी 2025 तक इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो UPSSC जूनियर असिस्टेंट का जो फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुली फिल हो जाता है। इसे यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे तो यहाँ पर जो प्रिंटर का जो ऑप्शन दे रखा है इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो प्रिंट है वो यहाँ पर आ जाएगा और आने के बाद इसे या फिर आप इसे प्रिंट कर लेंगे या फिर इसे आप यहाँ पर सेव कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपका जो प्रिंट में जो फोटो और जो सिग्नेचर ये शो नहीं होते हैं तो इसे आप कैंसिल करके दोबारा से यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका बार बार यहाँ पर कोशिश करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा और उसे यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना जो जूनियर असिस्टेंट का जो फॉर्म है वो यहाँ पर इस तरीके से फिल कर सकते हैं। इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो या फिर आपको कोई फॉर्म भरने में कोई तरीके की कोई समस्या आ रही हो तो यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका जो
भी सॉल्यूशन होगा, जो भी समाधान होगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।